चारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धर दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने वश में करके है राज अर्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। ये बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद प्रश्न ने होशमाला दसमुख रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो है राज की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आगमन करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रस्थ ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रु सूदन वीर ने प्रस्थ आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके भगा दिया, जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वह अपने सुहृदयों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पूर्ववासियों ने अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया। अब पुलस्त्य जी का रावण को अर्जुन की कैसे छुटकारा दिलाना, पुलस्त्य जी दिलाएंगे उनको। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुन ली। यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे, तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा परवश हो गए और महिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। पुलस्त्य जी उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्म ऋषि वायु पथ का आश्रय ले महिष्मतीपुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हष्ट पुष्प मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न महिष्मती नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब हैयर राज को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्ध्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहां आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गए। उसने उन ब्रह्म ऋषि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म ऋषि को पाद अर्ध्य मधुपर्क और गो समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस महिष्मतीपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशाली बना दिया। देव, आज मैं आपके देवबंद चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया, आज ही मेरा जीवन सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। ब्राह्मण, यह राज्य, यह स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलस्त्य जी हैयर अर्जुन के धर्म अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले, पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने 10 ग्रीव को जीत लिया है। जिसके भय से समुद्र और वायु में चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं, उस मेरे रणदुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। होता है पुलस्त्य जी का ये। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया।
वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता की का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। अर्थात उन दोनों ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित हो रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्त्र भाव की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से बढ़कर सारे पृथ्वी को विचारने और नरेशों का संहार करने लगा। बाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का उन्हें अपना मित्र बना। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद रहित वो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बड़ा चढ़ा सुनता था, उसे के पास पहुंचकर अभिमानी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारा। तदंतर एक दिन वह बाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर सुवर्ण मालधारी बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, इस समय बाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं, दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। रावण चारों समुद्रों से संध्योपासन करने वाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाएंगे। राजन, देखिए, ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानर राज, बाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। राक्षस रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप बाली से टक्कर लेंगे तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। विश्रवा कुमार, बाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय इनका दर्शन करेंगे, केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपके मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, वहां आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान बाली का दर्शन होगा। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्प विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र को प्रस्थान किया। वहां रावण ने सुवर्णगिरी के समान ऊंचे बाली को संध्योपासन करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और बाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों के आहट नहीं होने देता था। देव योग से बाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। जैसे सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार बाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाली रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा, तब मैं इसे कांख में दबाकर लटका लूंगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊंगा। इसकी जान, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते होंगे, यह मेरी कांख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके बाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे।
इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वह काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से बाली ये समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी बाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज को बाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से आकाश में उछले। रावण अपने नखों से बारंबार बाली को बकोटता और पीड़ा देता रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार बाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। इस प्रकार रावण के घर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे बाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पीछे पीछे राक्षस चलते थे और आगे आगे बाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूह से अनुगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी बाली के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थककर वे खड़े हो गए। बाली के मार्ग से उठते बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। फिर रक्त मांस में शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जितनी देर में बाली समुद्र तक पहुंचते थे, उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी नहीं पहुंच पाते थे। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ बाली की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। वहां स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानर वीर दशरथ को लिए दिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वायु और मन के समान वेग वाले वे महावानर बाली कई सहस्त्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए बाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहां भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज बाली दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासन का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज बाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुंचे। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी, तुम कहां से आए हो? रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थी। बाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उन वानर राज से इस प्रकार कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था। सो वह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अहो, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया। वानर वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा सूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक ढो सके? वानर राज, ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़, इन तीन भूतों की ही सुनी गई है। निसंदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार है। तब वानर राज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। फिर ये दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। रावण वहां सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। प्रभु, इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। बाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। श्री राम, वाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी
वानाग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगे को जला देती है। बोलो सियावर रामचंद्र